इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेह भावात्माओं, आ गया हूँ लौटकर अपने ननिहाल में। आप विचार करना, आ गया हूँ लौटकर अपने ननिहाल में, सौभाग्य का सिंदूर लगाने आप सबके भाल में। आ गया हूँ लौटकर अपने ननिहाल में, सौभाग्य का सिंदूर लगाने आप सबके भाल में। हाल चाल कैसे हैं आप सबके पूछने, हाल चाल कैसे हैं आप सबके पूछने, प्रभु के मंदिर का शिलान्यास करने हर हाल में आ गया हूँ लौटकर अपने ननिहाल में। लग रहा था कि कैसे होगा, आज हर हाल में आ ही गए अपन। और विचार करके रखना, अभी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि पहली बार आए थे तो 13 दिन की सरकार थी, और आपको मालूम हो कि बीजेपी की पहले अटल बिहारी की सरकार 13 दिन की ही सरकार बनी थी। पहली बार आए तो 13 दिन की, दूसरी बार 3 दिन की, और अब की बार तो अभी तक चल रही हो सरकार, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, जीवन की सफलताएं हैं कैसे पुण्य अर्जन किए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जब गुवाहाटी पंचकल्याणक के लिए गए तो दिसपुर से ही गुवाहाटी पंचकल्याणक के लिए गए, और अब सूर्योदय पहाड़ के लिए जाना है तो भी दिसपुर ही चुना है। ये कैसा योग और संयोग। तो देखो, मुझे लगता है कोई भी कार्य की मुझे सफलता प्राप्त करना होगा तो दिसपुर आना ही आना पड़ेगा। यहाँ जिससे कोई ज्यादा पावर मिलता हो, ननिहाल में मिलता ही है ना। मामा मामी के घर में जाएं, नाना नानी के घर में जाएं, तो कुछ न कुछ तो ज्यादा मिलता ही मिलता है। इतना ही विचार करो, ये जीवन बहुत आनंदित है। आप सबसे मिले बहुत दिन हुए, लेकिन फिर भी बहुत मन था। पूर्वोत्तर में हैं, आसाम में हैं, आसाम में आना आसान नहीं है ना। फिर आसाम में आने के बाद में जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप लोग उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हो, और हमें तो लगता है कि दिसपुर वाले है ना पहुंचा नहीं पकड़ लिया, उन्होंने पूरा ही पकड़ लिया। महाराज अब आ गए हो तो अब जाने ही नहीं देंगे आपको। हमसे बोल के आए थे कि महाराज 5 तारीख के बाद, अब उन्होंने सीधा डायरेक्ट कैसे सिस्टम बैठा कि 11 को जाना है तो 10 को ही निकलना अब यहाँ से। मैं आपसे कहूँगा, आपके पुण्य रहेंगे, आपके भाग रहेंगे, आपके विचारधारा रहेंगी, आपकी श्रद्धाएं, आपकी भक्ति रहेंगी, तो मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, अगर मैं दिसपुर में ही रहूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी श्रद्धाएं, आपकी भक्तियां, संतों को कोई दीवारें नहीं रोकती हैं, संतों को कोई भवन नहीं रोकते हैं, संतों को समाज की भक्ति रोकती है, समाज की श्रद्धाएं रोकती हैं, समाज की प्यास रोकती है, समाज की आस्थाएं रोकती हैं। आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला है, शिलान्यास तो यहाँ भवन का जो होने वाला है, कितनी बड़ी बड़ी बात और कितनी प्यारी प्यारी बात हमारे विनोद जी ने कही कि एक माँ का सबसे बड़ा कर्ज, देखो मां के जाने के बाद आप कुछ भी करते चले जाओ जीवन में, उसके लिए माता पिता हैं, उनके रहते रहते अगर हमने उनके लिए कोई अच्छे कार्य कर लिए। श्रवण कुमार का नाम आज क्यों उदय में आता है, श्रवण कुमार का नाम आज क्यों लिया जाता है? श्रवण कुमार ने उनके जाने के बाद नहीं, उनके रहते रहते उन्हें चारों धाम की यात्रा करा दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो श्रवण कुमार हमारे बीकी जैन बन रहे, बिज्जू भाई बन रहे, माँ सुहानी देवी के रहते रहते उनके लिए शिलान्यास कर कर ये भूमि का पूरा शिलान्यास कर कर पुण्य अर्जन उस माँ के झोली में डाल रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोदी जी को भी सरकार बनाने में समय लगेगा,
लेकिन हमारे भवन में हम बोलते एक दिन और दूसरे दिन काम शुरू हो जाता है। पुण्य है उनके, अच्छे कामों में समय लगाते हैं, अच्छे कामों में अपने जीवन को संभालने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक पिता ने अपने बच्चे के सामने मिठाई के 2 पात्र रखे, बादाम का हलवा बनाया। एक पात्र में बादाम का हलवा था, दूसरे पात्र में भी बादाम का हलवा था, और एक पात्र में 2 बादाम ऊपर से भी रखी थी। उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम कौन सा बादाम का हलवा का पात्र लेना चाहोगे? उस बच्चे ने कहा, मैं तो जिसमें ऊपर से बादाम दिख रहे हैं वो वाला लेना चाहूंगा। पिता ने दे दिया। जब उसने देखा तो उसमें ऊपर से ही 2 बादाम दिख रहे थे, लेकिन जिसमें ऊपर बादाम नहीं थे उसके नीचे देखा तो 2 नहीं 4 बादाम थे। बच्चे ने कहा, ये तो हमसे गलती हो गई, मैंने गलत चॉइस कर लिया। विचार करना, अगले दिन फिर यही हुआ। फिर वो दोनों पात्र दिए गए और कहा कि बेटा कौन से बादाम का हलवा खाओगे, जिसमें 2 ऊपर है वो वाला या जिसमें ऊपर नहीं है वो वाला? बच्चे ने कहा, जिसमें ऊपर थे उसमें नीचे नहीं थे। तो उसने दूसरे दिन वही वाला पात्र लिया जिसमें ऊपर नहीं थे नीचे थे। देखा तो उसमें नीचे 2 ही बादाम, और जिसमें 2 ऊपर थे उसमें 4 नीचे और थे। बच्चा बड़ा संजुस में पड़ गया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है मेरे से, ये तो मेरे से गड़बड़ हो जा रहा है, मैं जिसको चुनता हूं वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। उस बच्चे ने तीसरे दिन बड़ी होशियारी दिखाई। तीसरे दिन उस बच्चे के सामने फिर पूछा गया कि बेटा बताओ, ये दोनों पात्र हैं, कौन सा पात्र लोगे तुम? कौन सा पात्र चाहिए? कौन से बादाम का हलवा तुम्हें खाना है? विचार करना। उसने कहा, जिसमें ऊपर बादाम थे उसमें नीचे नहीं थे, और जिसमें नीचे थे उसमें ऊपर नहीं थे। पहली बार गड़बड़ी हो गई। दूसरे बार में फिर गलती हो गई कि जिसमें ऊपर थे नहीं उसमें भी नीचे थे। अब क्या करा जाए? अब विचार करो, उस बच्चे ने तीसरे दिन कौन सा पात्र लिया होगा? तीसरे दिन कौन से पात्र को चुना होगा? जिसमें ऊपर दिख रहा था उस पात्र को चुना, या जिसके नीचे थे उस पात्र को चुना? उसे मालूम नहीं था। उस तीसरे दिन उस बच्चे ने बहुत होशियारी दिखा। तीसरे दिन उसने बच्चे ने इतना ही करने का प्रयास किया, उस छोटे से बालक ने इतना ही किया। जैसे ही पिता ने कहा कि बेटा चॉइस करो, क्या चाहिए? ये वाला पात्र चाहिए, ये वाला पात्र चाहिए। उसने कहा, नहीं मुझे कोई सा नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हें एक पात्र तो लेना पड़ेगा। विचार करना। तीसरे दिन उस बच्चे ने कहा, पिताश्री पहले आप चॉइस करो, बाद में मैं चॉइस करूंगा। हर बार आप मुझे मौका दे देते हो, इस बार मैं आपको मौका दे रहा हूं। ख्याल करना। तीसरे दिन पिता ने चॉइस की तो जिसमें 2 बादाम ऊपर थी वो वाला पात्र उन्होंने लिया, और लेने के बाद जिसमें ऊपर पात्र ऊपर नहीं थे बादाम, वो पात्र बेटे को दे दिया। और जब बेटे ने उस पात्र को खोलकर देखा तो उसके नीचे उसे 8 बादाम मिले हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 8 बादामों से भरा हुआ वो पात्र उसे मिला। विचार करना। ऐसा ही होता है आप सबके साथ। भगवान के पास जाकर कहते हो कि हमें ये मिल जाए, तो भगवान कहता ले लो। फिर सोचते हो दूसरे के पास अच्छा हो गया, दूसरे को मिल जाता है तो सोचते हो हमें अच्छा नहीं मिला। आप विचार करना, ये उदाहरण, ये दृष्टांत जब मैंने कल सुना पढ़ा तब मुझे लगा कि कितनी बड़ी बात यहां कह रहे हैं। हम भगवान के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, कुछ मांगने का प्रयास ना करें, उनके ऊपर छोड़ दें तो वो हमें इतना भर भर के देने लगते हैं, हमारा जीवन इतना भर देते हैं कि जिससे हमें हमेशा विजय प्राप्त होती है, जिससे हमें हर कुछ मिल जाता है। हमारी मांग, हमारी डिमांड भी कितनी है। छोटी सी इच्छाएं होती हैं हमारी, छोटी सी इच्छाओं को हम भगवान के पास, कोई जाता है कि भगवान मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा चले,
कोई कहता है कि मेरे घर में एक फंक्शन हो जाए, कोई कहता है संसार की इच्छाओं को लेकर जाते हो और वो इच्छा पूर्ति हो भी जाती है, मन संतुष्ट नहीं होता है क्योंकि दूसरे के पास तुम्हारा मन चला जाता है। और जब तुम्हारा मन दूसरे की तरफ चला जाता है तो तुम्हें वो खुशी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, वो तुम्हें देते दिखेंगे नहीं, लेकिन चॉइस तुमने उनके ऊपर छोड़ दी तो ख्याल करके रखना, वो तुम्हें भर भर कर देने का प्रयास करें, वो तुम्हारे जीवन को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, नारायण श्री कृष्ण के पास जब दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे, दुर्योधन ने जाकर कहा मैं पहले आया हूं, मुझे पहले चाहिए। नारायण श्री कृष्ण ने कह दिया, दुर्योधन से इतना ही कहने का प्रयास किया, नारायण श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इतना ही समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन एक तरफ हमारी पूरी सेना है और एक तरफ मैं अकेला निहत्था। दुर्योधन ने कहा मैं अकेले तुम्हें लेके करूंगा तो क्या करूंगा, मुझे तो पूरी की पूरी तुम्हारी सेना चाहिए जिससे मैं युद्ध के मैदान में लड़ सकूं। नारायण श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा इसकी मांग भी इतनी ही थी, मुझे मालूम है। नारायण श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं उस दुर्योधन को देखकर, उन कौरवों को देखकर, तुम्हारी इच्छा इतनी ही थी, मैं तो तुम्हें सब कुछ देने वाला था, विचार करके रखना। और निहत्थे अर्जुन के पास चले गए नारायण श्री कृष्ण, कुछ भी नहीं था उनके पास। नारायण श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया, ख्याल करना बारात लेके क्या करोगे, दूल्हा अगर कहीं अलग बैठा हो, ख्याल करके रखना। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया कि बारात लेकर क्या करोगे अगर दूल्हा कहीं तुम्हारी बारात में नहीं है। बारात की शोभा दूल्हा से होती है। और दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने बारात ले ली और दूल्हा छोड़ दिया। लेकिन दिसपुर वालों, तुमने दूल्हा नहीं, तुमने बारात नहीं, तुमने दूल्हा को यहां बुला लिया हो तो पूरी बारात यहां पर आ गई हो। तो विचार करके रखना, तुमने चॉइस कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, बस मुझे गुरु चाहिए। नहीं तो भूमि पूजन शिलान्यास तो कोई पंडित आ जाता और करा देता, बहुत अच्छा करा देता। लेकिन आपने कही मुझे पंडितों की बारात नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए और भगवान का शिलान्यास है तो गुरु चाहिए। और आपने कितने फास्ट गुरु का चयन कर लिया। और गुरु का चयन करके कहाँ सूर्या पहाड़ जाने वाले थे, कहाँ पूर्वोत्तर की ओर बिहार या पूर्वोत्तर से बिहार करने वाले थे, लेकिन आपने एक चॉइस से पूरा का पूरा अपना मन बदल लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जगह का तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन दिसपुर का काम शुरू होकर अगर 1 साल में पूरा भवन तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सोच विचार ज्यादा नहीं है, यहाँ कार्य ज्यादा है। मध्यम प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं, कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन कठिनाई आ जाए तो अधूरा छोड़ देते हैं। और जघन प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं, सोचते तो बहुत हैं, इतना सोचते हैं कि आसमान से, हाँ तुम ही लोग हो क्या, वो तारे तोड़ लिया। आप विचार करके रखना, इतना सोचते हैं कि आसमान से तारे तोड़ लाए। रावण ने 3 काम सोचे थे, रावण ने अपने जीवन में 3 काम सोचे थे लेकिन एक भी नहीं कर पाया। इसलिए कहा गया रहे काम रावण से भी नहीं होते। रावण ने पहला काम सोचा था कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूंगा मैं, बड़ा विद्वान था, सोने की लंका बनाने वाला था। पहला काम रावण ने सोचा था कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूंगा मैं। दूसरा काम रावण ने सोचा था कि चंद्रमा में दाग है उसे निकाल दूंगा मैं। तीसरा काम रावण ने सोचा था कि समुद्र का पानी मैं मीठा कर दूंगा, लेकिन ना तीनों काम नहीं कर पाया अभी तक।
विचार करके रखना, ना समुद्र का पानी मीठा कर पाया, ना स्वर्ग की सीढ़ी बना पाया और ना चंद्रमा का, क्योंकि वो हमेशा कल 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 करते काल आ जाता है लेकिन कल नहीं आता है। इतना ही विचार करके रखना। उत्तम प्रवृत्ति के लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, मध्यम प्रवृत्ति के लोग करते हैं लेकिन अगर कहीं कठिनाइयां आ जाएं तो वापस लौट आते हैं। जगन प्रवृत्ति के लोग विचार तो करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं, और निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग ना सोचते हैं ना करते हैं और ना अधूरा छोड़ते हैं। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, किस किस को रोइए, किस किस को धोइए। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि उत्तम प्रवृत्ति के लोग अब बन गए। जब लंका की चढ़ाई हो रही थी, हनुमान एक एक पत्थर पर श्री राम लिखकर उस समुद्र में फेंक रहे थे, और वो समुद्र में जैसे ही वो श्री राम लिखते थे वो पत्थर पानी में तैर जाता था। एक छोटी सी गिलहरी, विचार करके रखना, एक छोटी सी गिलहरी भी उस पुल बनाने में अपना सहयोग कर रही थी। मिट्टी भरती थी और जाकर समुद्र में देख फेंक कर आती थी। वहां बहुत से लोग देखते थे। भगवान राम से भी पूछा, भगवान राम ने भी पूछा, गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो? अब विचार करना। उन्होंने कहा, भगवान राम इस पुल से पार होंगे, उनके लिए हम ये पुल बना रहे हैं। और वो गिलहरी ने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली, लोगों ने थोड़ी हंसी भी उड़ाई। ये गिलहरी क्या कह रही है, ये कैसे पुल पूरा पार बना देगी? छोटी सी गिलहरी और इतना बड़ा पुल कैसे बनाएगी? विचार करना। आप दो लाइनें देखते हो ना गिलहरी की पीठ पर, कभी गिलहरी देखी? दो लाइनें हैं ना। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने उसके ऊपर 2 उंगली रखी और वो गिलहरी फिसल गई। वो 2 लाइनें आज तक गिलहरी की पीठ पे बनी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसे भगवान का, राम का आशीर्वाद कहते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, चामुंडराय ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन गुल्ली का अज्जी बन जाना। और इस शिलान्यास में अगर एक भी शिला आपने रख दी तो इस शिलान्यास से केवल मंदिर का शिलान्यास नहीं होगा, आपके पुण्य का भी शिलान्यास हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कितने लोग बैठकर यहाँ पूजा पाठ करेंगे, कितने लोग यहाँ आकर भगवान की भक्ति करेंगे। हजारों घर बनाए होंगे, हजारों भवन बनाए होंगे, हजारों महल बनाए होंगे, लेकिन उनमें क्या वही सब क्रियाएं, वही सब पाप, वही सब चीजें हुई होती होंगी। लेकिन ये पुण्य का क्षेत्र है, ये पुण्य का स्थान है। इस पुण्य के क्षेत्र में, पुण्य के स्थान में कभी एक ईंट भी लगाने का सौभाग्य मिल जाए। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय सोने के बना दिए और रावण ने श्रीलंका को, अपने लंका को सोने के बनाया। तो मैं देख रहा हूं यहां भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हैं, यहां पर भगवान के जिनालय को बनाने वाले लोग हैं। शिलान्यास हमारे जीवन का पुण्य का शिलान्यास होगा। यहां से नहीं कहूंगा आज सबसे कि आप अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। हर घर में ख्याल करो, हर घर में, हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक ना एक शिलान्यास, एक ना एक भूमि में जो भी रख सकते हो जरूर रखने का प्रयास करना। ख्याल करके रखना, नींव का पत्थर जो बनता है एक दिन वो ही शिखर पर चमकने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अपने जीवन को समझें, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, आपका जीवन आनंदित में हो। दोपहर में विशेष चर्चा आपसे करूंगा, आज इतना ही कहूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।